तैराकी पिता और पुत्र को किया गया सम्मानित। 18 किलोमीटर कोटी कॉलोनी से कंडीसोड़ तक लंबी झील को 9 घंटे में तैरकर किया पार। खबर जनपद देहरादून के मसूरी प्रतापनगर से है, जहां प्रतापनगर जन कल्याण समिति द्वारा एक होटल के सभागार में लगातार 9 घंटे तैरकर प्रतिमान स्थापित करने वाले त्रिलोक सिंह रावत और उनके 2 पुत्र ऋषभ और पारस भी रावत को सम्मानित किया गया है। इस मौके पर मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उन्हें शॉल भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही खेल मंत्री से फोन पर वार्ता कर राज्य सरकार की ओर से इन्हें सम्मानित करने का आग्रह भी किया गया है। बिना लाइफ जैकेट पहने लगातार 9 घंटे तैरकर कीर्तिमान स्थापित करने वाले त्रिलोक सिंह रावत और उनके पुत्रों ने उत्तराखंड का नाम रोशन कर दिया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इनके द्वारा 18 किलोमीटर कोटी कॉलोनी से कंडीसोड़ तक लंबी झील को 9 घंटे में तैरकर पार किया गया है, जो अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही जिलाधिकारी से इसका प्रस्ताव मंगाकर शासन को भेजा जाएगा। प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि पिता पुत्र द्वारा जो कीर्तिमान स्थापित किया गया है वे सराहनीय है और लगातार 9 घंटे तक तैरने का रिकॉर्ड उत्तराखंड में शायद ही किसी का हो। उन्होंने कहा कि टिहरी झील साहसिक खेलों के लिए उपयुक्त है और आने वाले समय पर यह नए कीर्तिमान स्थापित होंगे। पूर्व विधायक और मसूरी प्रतापनगर जन कल्याण समिति के अध्यक्ष जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि समिति उन्हें सम्मानित कर गौरवान्वित महसूस कर रही है। इस मौके पर तारक त्रिलोक सिंह रावत ने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि ईश्वर ने पिता पुत्र को इतनी सामर्थ्य दी है कि आज उनके द्वारा एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। इसके लिए ये सभी के आभारी हैं, आगे भी इस क्रम को जारी रखेंगे। मसूरी प्रतापनगर जन कल्याण समिति ने एक सम्मान समारोह को यहाँ पर आयोजन किया और आदरणीय त्रिलोक सिंह जी, उनके दोनों पुत्र, एक 18 किलोमीटर की झील टिहरी लेक के पार्ट में उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया तैराकी का। उससे अभिभूत होकर जो है क्षेत्रवासियों ने कहा, जो संस्था यहाँ पर कार्यरत है, कि हमको क्षेत्र के उन प्रतिभाओं का सम्मान अवश्य करना चाहिए। तो उसी क्रम में यहाँ पर जो है एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया और अल्प समय में ही जो है माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी, माननीय प्रमुख साहब और इन लोगों ने समय दिया और हमने भी उसको एक साधारण कार्यक्रम, जिसमें कहीं कोई ऐसा नहीं था कि हम लोग जो है किसी तरह का वो दिखावा करें। एक साधारण था कि हमने कहा भाई पुष्प ही हमारे पास हैं और एक शॉल भेंट कर उनका सम्मान किया। वो पुष्प हमारे मन के पुष्प थे, आदर के भाव के पुष्प थे और उसी से हमने भी ये जाना कि प्रतिभा किसी परिधि में बांधी नहीं जाती और प्रतिभा इतनी मजबूत होती है कि उसको अवसर मिलने चाहिए, प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। और उसी क्रम में हमने माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी से आग्रह किया कि उनका उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर 9 नवंबर को राज्य सरकार भी उनका जो है सम्मान करे और उनके पुत्रों को जो है ट्रेनिंग देकर जो है उनको आगे तैराकी के प्रशिक्षण देने के बाद वो भी राज्य में, देश में नाम रोशन करें। यही आग्रह हमारा था और यही भावना सब लोगों की थी। टिहरी बांध की झील ये अभिशाप की जगह वरदान साबित हो सके, उसके परिणाम आने शुरू हो गए। इन बाप बेटों ने 2021 में कोटी कॉलोनी से मोठना गांव तक, उसके बाद इन्होंने 22 में कोटी कॉलोनी से और स्यासू पुल तक और इस समय कोटी कॉलोनी से चिन्यालीसोड़ तक ये 18 किलोमीटर लंबी दूरी है और ये 9 घंटे तक पानी में रहे। इसलिए इनको बधाई है। राज्य सरकार को चाहिए, क्योंकि हम ऐसी विषम भौगोलिक परिस्थिति के लोग हैं, हमारे बच्चों में अद्भुत प्रतिभाएं हैं, इनको मौका और अवसर मिलना चाहिए। बल्कि सरकार को तो ये मुझे लगता नहीं कि उत्तराखंड में ये सबसे लंबी तैराकी का पहला मामला होगा। ऐसे ही एक नौजवान रिंडोल गांव के रतुड़ी है, एवरेस्ट विजेता है,
उन्होंने वाटर स्कीइंग में गोल्ड मेडल लाए हैं भारत में, और वो चाइना जा रहे हैं। उनके भी फंड की समस्या है। उनका फेडरेशन उन्हें खाने रहने का तो दे रहा है, लेकिन आने जाने का नहीं दे रहा। आज ही मैंने जिलाधिकारी जी से बात की है कि उनका आने जाने की व्यवस्था कैसे हो सकती है, उसमें मदद कैसे हो सकती है, तो उसमें प्रयास कर रहे हैं। मैं इन दोनों पिता पुत्रों को, तीनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और राज्य सरकार इनको सम्मानित भी करे, इनके ट्रेनिंग की व्यवस्था भी करे, और भविष्य में हो सके तो उनके रोजगार की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि हम उस झील को पर्यटन के साथ साथ इस तरह की गतिविधियों में शामिल कर सकें। और हमारे नौजवान, चूँकि हम तो गाड गदेरों के रहने वाले लोग हैं, हम तो नदी को सीधा तैरते थे। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग झील को पार करते थे, लेकिन इन्होंने 18 किलोमीटर लंबाई पार की है। वो अपने में बहुत मिसाल है। त्रिलोक सिंह जी, उनके दोनों बच्चे ऋषभ और पारस, जिन्होंने बिना लाइफ जैकेट के 9 घंटे तैरकर 18 किलोमीटर लंबे झील को पार किया है, एक कीर्तिमान स्थापित किया है। उनका सम्मान प्रतापनगर जन कल्याण समिति मसूरी द्वारा किया गया है। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 2021 में इन बच्चों ने, इन लोगों ने ये काम किया था। क्या कारण रहा कि राज्य स्तर पर इनको सम्मान नहीं मिला? मैंने अभी यहीं से खेल मंत्री जी से बात की है, क्योंकि उसका एक प्रक्रिया है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, और जिलाधिकारी से हम प्रस्ताव देकर मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो सम्मान इनको मिलना चाहिए, जो नहीं मिला, उसको दिलाने का भरोसा मैंने इस मंच से दिया है, और मेरी पूरी कोशिश होगी, क्योंकि वास्तव में जो काम इन्होंने किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए, उसके लिए जितने भी शब्द कहे जाएं कम है। मैं त्रिलोक सिंह जी को, उन्हें दोनों बच्चों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बड़ी प्रसन्नता होती है, और यह हर किसी को नसीब नहीं होता कि जो प्रतिभा पिता के अंदर हो वह पुत्र के अंदर भी आए। जैसा कि उदाहरण के तौर पे मैं कहूँगा कि सचिन तेंदुलकर एक बहुत महान खिलाड़ी रहे हैं, उनसे पहले सुनील गावस्कर साहब बहुत बड़े महान खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन उनके पुत्र नहीं उतना नाम नहीं कमा पाए। और सिनेमा जगत में कहें तो अमिताभ बच्चन जी अभी तक 80 के पार होने के बावजूद भी अभी तक भी सबके प्यारे, सबके दुलारे बने हुए हैं, और उनका पुत्र को इस तरह के हो नहीं पाए। तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। इसमें भगवान भोलेनाथ, मेरे पिता माता पिताओं का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि उन्होंने, उस प्रभु ने मुझे यह सौभाग्य प्राप्त कराया कि मेरे दोनों बेटों के अंदर भी यह प्रतिभा दी। यह हर किसी के अंदर नहीं हो सकता। मेरा एक बेटा तैराक होता और दूसरा ना हो पाता, लेकिन मैं धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूँगा उस प्रभु का, अपने माता पिताओं के आशीर्वाद का, जिन्होंने मुझे ये अनमोल रत्न दिए हैं और यह सौभाग्य दिया कि जितनी प्रतिभा मेरे अंदर है, जितना बल मेरे बाजुओं में दिया है, उतना ही इन दोनों के अंदर भी दिया है। सूरी से परिपाटी न्यूज टीम के साथ भरत लाल की एक खास रिपोर्ट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें, ताकि ताज़ा अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहें। साइड वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं।